और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो आपकी फर्स्ट बुक जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो फैली हुई आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन वगैरह जो भी है, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है जिसमें हम जो सेकंड चैप्टर है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी कैसे बनी, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो तैयार होती है, किस तरह से चीजें हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पृथ्वी का जन्म हुआ कैसे, पृथ्वी बनी कैसे। इसके लिए हमें सोलर सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये जो आपका लेसन है अर्थ यानी कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का बनना, पृथ्वी का कैसे वो तैयार होती है, तो उसका जो हम 2-3 पार्ट में उसे डिसीजन करेंगे। 2-3 पार्ट्स में हम उसको डिसीजन करेंगे, एक पार्ट में हो नहीं पाएगा। तो पहले पार्ट में हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, क्योंकि अर्थ सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, तो हमें थोड़ा सा सोलर सिस्टम समझ में आना जरूरी है। जब तक आपको सोलर सिस्टम समझ में नहीं आएगा, आपको अर्थ का इवोल्यूशन भी समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए सोलर सिस्टम क्या है। इसको हम सूर्य परिवार कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य परिवार। और ये सूर्य परिवार बहुत बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्स और उसका ये हिस्सा है सूर्य परिवार। ठीक है, तो अब देखोगे सोलर सिस्टम, इसमें सन और उसके चारों तरफ फैले हुए 8 प्लेनेट, 8 ग्रह हैं ये। ठीक है, 8 ग्रह, जिनमें से 4 ग्रह तो इनर प्लेनेट कहलाते हैं, मतलब कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और 4 जो प्लेनेट है वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। तो 2 टाइप के प्लेनेट होते हैं, एक तो इनर प्लेनेट और एक आउटर प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट मतलब ग्रह। ठीक है, तो अर्थ भी तो एक ग्रह है। ठीक है, तो वो कैसे बनी? किसी विद्वान ने, किसी ज्योग्राफर ने एक आइडिया दिया बहुत पहले। ठीक है, बहुत पहले पूरा यूनिवर्स, पूरा जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सन हैं, स्टार्स हैं और प्लैनेट हैं, या मीटरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, मतलब धूमकेतु जिनको बोलते हैं। मीटरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? उल्का पिंड और धूमकेतु होते हैं। मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड, उल्का पिंड और धूमकेतु होते हैं। इसके अलावा मून है, प्लैनेट्स हैं, स्टार है, सन है। सन भी तो एक स्टार ही है। ठीक है, तो इस तरह जितने भी पूरे हमारे यूनिवर्स में फैली हुई चीजें हैं, वो कभी एक साथ जुड़ी हुई थी, वो कभी एक साथ जॉइंट थी। फिर उनमें एक बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ। एक बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ। देखो मैंने बोर्ड पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी जिसे जॉन लेमेत्रे ने दिया था, इस थ्योरी को जॉन लेमेत्रे, जो एक फेमस ज्योग्राफर था, लेमेत्रे ने दिया था। जॉन लेमेत्रे ने थ्योरी बताई थी कि ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड पहले जुड़ा हुआ था, क्योंकि सिमिलरिटी जब देखते हैं, अर्थ और मार्स की सिमिलरिटी देखते हैं, सैटर्न के अंदर रॉक्स देखते हैं, या मून के अंदर, जो मून है चंद्रमा, उसके अंदर जो रॉक्स होती है वो पृथ्वी यानी कि धरातल से मैच करती है, हमारे धरातल से थोड़ी बहुत उनकी रॉक्स मैच करती है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में सारे ग्रह और तारे और सूर्य और मून, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स, ये सारे पहले कभी जुड़े हुए थे, और फिर गैसियस कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कोई गैसियस बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, कोई बड़ा धमाका हुआ है, और ये सारे प्लैनेट्स टूट के दूर दूर बिखर गए, स्टार्स दूर चले गए, और आज तक वो अपना डिस्टेंस बनाए हुए हैं। आज तक वो पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं किसी जगह पर वो इंस्टॉल है। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, वो सन सोलर सिस्टम हमारा है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। वो कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा जो अर्थ का जो सोलर सिस्टम है, अर्थ जिस ऑर्बिट में वो राउंड करती है, ये जो सन के चारों तरफ जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और जो मैंने लाइनें बनाई हुई है, ये जो लाइंस पर जो ग्रह आपको नजर आ रहे हैं, इनको ऑर्बिट कहते हैं हम। एक ऑर्बिट एक ग्रह का होता है, फिर दूसरे ग्रह का दूसरा ऑर्बिट होता है, तीसरे ग्रह का तीसरा ऑर्बिट होता है।
जो ये लाइनें बनाई है जिसपे ये चक्कर काटते हैं सूरज के चारों तरफ, रेवोल्यूशन, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, ऑर्बिट कहलाता है। हर एक प्लेनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है। वो प्लेनेट तब कहलाएगा जब उसका अपना ऑर्बिट होगा, ठीक है। ऑर्बिट का मतलब उसका सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ, जिस पे वो ग्रह घूमेगा, जिस पथ पे वो, जिस रास्ते पर वो घूमेगा, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो हर एक जितने भी ग्रह हैं, प्लेनेट है, उनका एक अपना ऑर्बिट होता है और उस पे वो सर्कुलर चक्कर लगाते रहते हैं। सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं, रेवोल्यूशन भी करते हैं और अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं। अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है पृथ्वी, अपने ही यानी कि अर्थ, और अपने ही एक्सिस पर जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस, सारे ग्रह जितने भी हैं वो अपने ही एक्सिस पर ऑर्बिटल, उसको कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पर घूमना। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब 23 घंटे 56 मिनट में और 3.5 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट यानी कि 23 आवर्स 56 मिनट और 3.5 सेकंड में अपना एक ऑर्बिटल यानी कि रोटेशन पूरा कर लेती है। और सूरज के चारों तरफ वो कितने में रेवोल्यूशन पूरा करती है, 365 1/4 डेज, यानी कि 365 दिन, 365 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में, 365 दिन में, 365 डेज 1/4 मतलब कि 365 दिन से कुछ 6 घंटे ज्यादा, 365 दिन और 6 घंटे ज्यादा। यस गौरव, एक मिनट, जो सन की जो फैमिली है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सन की फैमिली कौन कौन से प्लेनेट है, पहले तो ये 9 प्लेनेट थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में छोड़ दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होता है, जिसके अंदर प्लेनेट बनने की कंडीशन ना हो, ना तो वो साइज में एक प्लेनेट जैसा हो और ना वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता हो, उसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। प्लूटो को इसलिए हटा दिया गया प्लेनेट की कैटेगरी से क्योंकि ना तो उसका साइज बिल्कुल एक प्लेनेट जैसा था और दूसरा वो ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर भी नहीं सही तरीके से लगा रहा था। तो जो ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकते वो प्लेनेट नहीं कहला सकते, और साइज भी उसका एक मून जैसा ही था। देखो इसमें मैंने लास्ट में उधर प्लूटो को दिखाया हुआ है, आप देखोगे लास्ट में प्लूटो जो है और हाइमा और हुमिया जो है, हुमिया और प्लूटो जो है वो एक प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आ सकते, साइज बहुत छोटा है और उनका एक अपना ऑर्बिट भी नहीं है। यस, उनका एक अपना ऑर्बिट भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसको जो कैटेगरी दी गई ड्वार्फ प्लेनेट की वो 134 था, उसको जो कैटेगरी दी गई ड्वार्फ प्लेनेट की वो 134 रैंक था, उसको रैंक दिया गया 134 रैंक, ठीक है। तो वो प्लूटो था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस सन फैमिली को हम जानना चाहते हैं, सोलर सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो पहले हमें सन को जानना होगा। अगर हम सोलर फैमिली को जानना चाहते हैं, सोलर सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो पहले सोलर यानी कि सन को जानना होगा, सूर्य को जानना होगा। तो देखिए सूर्य के बारे में सूर्य का जन्म जो है वो 4600 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 4600 मिलियन साल पहले उसका जन्म हुआ, बिग बैंग के टाइम में। बिग बैंग जब बना, बिग बैंग जब हुआ मतलब बड़ा धमाका जब हुआ, उस टाइम में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किस जगह पर हमारा सूर्य जो किस जगह पर लोकेशन है, इसकी मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेशन है, आकाशगंगा, ठीक है, जिसको आकाशगंगा हम कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें सन की लोकेशन है, ठीक है। सोलर सिस्टम कब बना, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन जो प्लेनेट इसके चारों तरफ जो घूमने लगे वो टाइम था 220 मिलियन ईयर्स। जब प्लेनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जो हमारे 9 प्लेनेट यानी कि 8 प्लेनेट, एक तो हट गया हमारा प्लूटो, ठीक है, तो जो 8 प्लेनेट इसकी जब चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं और जो सोलर सिस्टम तैयार होता है वो टाइमिंग था 220 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, यानी कि 220
मिलियन साल पहले, 220 मिलियन साल पहले जो है सोलर सिस्टम तैयार हो गया और ऑर्बिट में ग्रह चक्कर लगाने लगे सूरज के चारों ओर, सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ठीक है, ओके। सूर्य एक आग का गोला है, जेंट बॉल, देखो लिखा हुआ है जेंट बॉल, एक बड़ी बॉल है जिसमें आग ही आग है, फायर ही फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीलियम गैस जो है, ठीक है, हीलियम गैस जो है वो बर्न होती रहती है। ठीक है, हीलियम गैस के अंदर न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, जिसकी वजह से वहां पर गैसेस निकलती है और जलती हैं, न्यूक्लियर फिजन होता रहता है वहां पर। जायंट बॉल यानी कि बड़ी बॉल के रूप में हॉट गैसेस, ठीक है, ये होती है उसके अंदर, तो वो जलता रहता है और सूर्य रोशनी देता रहता है। ये गैस का जलना, गैसेस का जलना कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए सूर्य हमेशा जलता रहेगा और पूरे जो हमारे सोलर सिस्टम को वो रोशनी देता रहेगा, हीट देता रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारी अर्थ से कितना दूर है, हमारी अर्थ से जो सूर्य है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेट। एक्चुअल जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, एक्चुअल जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 150 मिलियन ईयर लिख सकते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं, हम 150 मिलियन किलोमीटर लिख सकते हैं जो सूर्य से हमारी दूरी है। ठीक है, ये दूरी कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। आप देखो ऑर्बिट कैसा है, ये ऑर्बिट पूरी तरह से राउंड नहीं है, ऑर्बिट पूरी तरह से राउंड होता तो ये डिस्टेंस सेम होता, लेकिन ऑर्बिट तो सर्कुलर है, राउंड शेप में नहीं है, तो इस वजह से कभी सन और अर्थ के बीच में दूरियां घट जाती है और कभी दूरी बढ़ जाती है। देखोगे आप यहाँ पर इस जगह पर जहां पर देखो चौड़ाई है, इस ऑर्बिट की जो चौड़ाई है वहां पर किलोमीटर बढ़ जाएंगे, और जो ऑर्बिट जब सिकुड़ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ऑर्बिट जो ऊपर की साइड से सिकुड़ रहा है तब दूरियां घट जाएंगी। 148 मिलियन किलोमीटर तो दूरी घट जाती है और 152 मिलियन किलोमीटर दूरी बढ़ जाती है। दूरी घट जाती है, कितने किलोमीटर हो जाते हैं? 148 मिलियन किलोमीटर दूरी घट जाती है सूरज और रोशनी के बीच, सूरज और अर्थ के बीच में, यानी कि सन और अर्थ के बीच में, और दूरी बढ़ती है तब वो 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। अब एवरेज देखें तो कितना है? 150 मिलियन। सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, ऊपर का हिस्सा, सन का जो बाहर का हिस्सा है, सन का जो बाहर का जो सरफेस है, सन का जो बाहर का सरफेस है वो कितना गर्म है? 5500 किलोमीटर, सॉरी 5500 सेल्सियस। कितना कितना गर्म है? 5500 सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सरफेस टेम्परेचर, लेकिन अंदर तो और भी ज्यादा गर्म है। आप देखो सूरज के अंदर जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा गर्मी है। कितना है कोर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर? 15.6 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 15.6 मिलियन सेल्सियस। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सन के सरफेस का टेम्परेचर तो फिर भी कम है, 5500 सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। ओके, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो तो 15.6 मिलियन सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा हीट है। सन के अंदर कोर एरिया में अंदर की तरफ बहुत ज्यादा हीट है। कितना है? 15.6 मिलियन सेल्सियस। ठीक है, साइज बहुत बड़ा है सूर्य का, सूर्य का यानी कि सन का साइज इतना बड़ा है कि आप इसमें 10 लाख पृथ्वी समा सकते हो। सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? 1 मिलियन अर्थ उसमें एडजस्ट की जा सकती हैं। सूरज बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा है, 10 लाख धरती उसमें समा सकती है, 10 लाख पृथ्वी उसके अंदर समाहित की जा सकती है। 1 मिलियन अर्थ इसके अंदर एडजस्ट की जा सकती है। इतना बड़ा है सन, बहुत बड़ा है। अर्थ की उसके सामने कुछ भी औकात नहीं है, कुछ भी साइज नहीं है अर्थ का उसके सामने, सन के सामने। ओके, और देखिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो सन का है वो कोर अंदर की तरफ, रेडिएशन जोन थोड़ी बाहर की तरफ,
और कन्वेंशनल जोन जो है वो फिर मिडिल एरिया में होता है। ये 3-4 पार्ट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, कोर, रेडिएशन जोन 2 हो गया, उसके बाद जो बाहर वाला पार्ट है वो कन्वेंशन जोन और फोटोस्फीयर। सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। सूरज के सबसे बाहर जो होता है, जो बाहर की सरफेस है जिसका टेम्परेचर कितना है 5500 सेल्सियस, तो वो फोटोस्फीयर कहलाता है। और जो अंदर वाला पार्ट है जिसका टेम्परेचर है 15.6 मिलियन सेल्सियस, 15.6 मिलियन सेल्सियस, वो आपका कोर और रेडिएशन जोन है। वो कोर और रेडिएशन जोन है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बहुत सारे ग्रह को अपनी तरफ खींच के रखता है। ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकते कोई भी प्लेनेट। आप देखोगे 8 प्लेनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड उन्हें खींचती है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड जो कोर में बनती है, उसकी कोर में बनती है, वो उसको खींचती है, सभी प्लैनेट्स को खींचती है। ठीक है, तो ये सन के अंदर के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी में पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी स्टार्स हैं वो जो टूटकर बिखर गए, पूरे यूनिवर्स में फैल गए, ऐसी एक थ्योरी ह्यूमन ने बनाई है। ह्यूमन ये सोच रहा है, जॉन लेमेत्रे जो साइंटिस्ट था वो ये सोच रहा है कि शायद ऐसा कभी हुआ है। सिमिलरिटीज को देखते हुए, अलग अलग प्लेनेट में पाई जाने वाली रॉक्स की सिमिलरिटीज को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया गया कि कभी बिग बैंग हुआ होगा, बड़ा धमाका, और जितने भी प्लेनेट्स हैं, सन है, सूर्य है, वो टूटकर अलग अलग हो गए और वो रोटेट भी कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पे, और वो रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं अलग अलग सन के चारों ओर। दुनिया में पूरी यूनिवर्स में पता नहीं कितने सन हैं, कुछ नहीं पता। हम एक सन के बारे में जानते हैं, एक सूर्य के बारे में, लेकिन दुनिया में लाखों सूर्य होंगे, लाखों सूर्य पता नहीं कहां होंगे, और कितने प्लेनेट होंगे हमें कोई अंदाजा नहीं है। हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, और ना हमें उनकी नॉलेज मिल पाई है, ना हमें उनकी पूरी नॉलेज मिल पाई कि पूरे संसार भर में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कितने सोलर सिस्टम है, ये भी नहीं पता। ये सोलर सिस्टम लाखों हो सकते हैं, ये सोलर सिस्टम करोड़ों हो सकते हैं। तारे कितने हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई भी तारों को आज तक काउंट नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम है। अब देखिए सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। सबसे पहला जो ग्रह है प्लैनेट, इसको मरकरी कहते हैं। आपको मैंने बताया था 2 टाइप के प्लैनेट होते हैं, एक तो होता है इनर प्लैनेट। तो पहले 4 ग्रह इनर प्लैनेट कहलाएंगे, जो ठोस हैं, सॉलिड हैं। पहले 4 प्लैनेट, नंबर 1 मरकरी, नंबर 2 आपका जो मार्स, अर्थ और वीनस। मरकरी, मार्स, अर्थ और वीनस, ये 4 ग्रह जो अंदर की साइड में सन के नजदीक हैं, वो क्या हैं? वो इनर प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह हैं। ये ठोस हैं, ये सॉलिड हैं, ठीक है, इनके अंदर रॉक्स पाई जाती है, सॉलिड है ये। और बाकी जो बाहर वाले हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया। कौन सा? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न, ये जो 4 बाहर वाले हो गए, ये आउटर प्लैनेट है, ये गैसियस प्लैनेट है, इनके अंदर ठोस चीजें नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है। ओके, उसके बाद देखिए सबसे पहले वाला मरकरी। मरकरी और सूर्य की दूरी, मरकरी यानी कि बुध ग्रह, जिसको बुध ग्रह कहते हैं हम, क्या कहते हैं? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की दूरी जो है सूर्य से 57.9 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 57.9 मिलियन किलोमीटर सूर्य से ये दूर है। कौन सा? बुध ग्रह मरकरी। सूरज के नजदीक है इसलिए गर्म भी है, सूरज के नजदीक है इसलिए गर्म भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्म प्लेनेट होता है वो मार्स होता है, क्योंकि उस पे कार्बन, उसमें जो है, जो गैसेज होती है वो, उस वजह से वो ज्यादा गर्म है। उसके अंदर डस्ट, जो ये जैसे बहुत सारी गैसेज, ओजोन गैसेज हैं, ये गैसेज पाई जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत गर्म है वो। ठीक है, वो सन हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट तो हमारा क्या हो गया? मार्स हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले वाला प्लैनेट क्या हो गया? मरकरी। दोबारा देखो, सूरज और मरकरी के बीच की दूरी लिखी हुई है, डिस्टेंस कितनी दूरी है? 57.9 मिलियन किलोमीटर।
57.9 किलोमीटर यानी 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से ये। और कितने दिन में अपने एक्सिस पे घूमता है, नहीं कितने दिन में सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा 88 डेज में। सूर्य के चारों तरफ ये 88 डेज में चक्कर लगा देगा। क्यों? क्योंकि नजदीक है। 88 डेज में ये चक्कर लगा देगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए सैटेलाइट इसकी है ही नहीं, उपग्रह इसके नहीं है, जीरो सैटेलाइट। और डायमीटर कितना चौड़ाई में है ये? डायमीटर 4879 किलोमीटर का डायमीटर है। छोटा, ये ज्यादा बड़ा ग्रह नहीं है ये। कितना है? केवल 4879, ठीक है, 79 किलोमीटर, यानी कि 4879 किलोमीटर, यानी कि 4879 किलोमीटर का डायमीटर है। छोटा ही प्लेनेट है ये, ज्यादा बड़ा प्लेनेट नहीं है। कौन सा है? मरकरी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो है आपका मार्स। कौन सा है ये? दूसरे नंबर पे जो आएगा वो वीनस। दूसरे नंबर पे आएगा वीनस, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा वीनस। तो वीनस के बारे में देखो, डिस्टेंस कितना वीनस का? वीनस, ठीक है, वीनस का डिस्टेंस है 108 मिलियन किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस सूर्य से उसका होता है। मतलब 108 मिलियन किलोमीटर सूर्य से उसकी दूरी है। ओके, कितने दिन में ऑर्बिट पूरा करेगा सन के चारों ओर? 224 डेज। 224 डेज में अपना एक चक्कर पूरा करेगा। और डायमीटर कितना है? 12104, यानी कि 12104 किलोमीटर का डायमीटर है। किसका है ये? वीनस का, ठीक है। तो दो प्लेनेट समझ में आ गए। इनर प्लेनेट पहले वाला मरकरी, डिस्टेंस 57.9 मिलियन किलोमीटर, कितने में ऑर्बिट पूरा करेगा? 88 डेज में। डायमीटर कितना है? सिर्फ 4879। और सैटेलाइट एक भी नहीं है, जीरो सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। ओके, वीनस डिस्टेंस कितना? 108 मिलियन किलोमीटर। और कितने में चक्कर पूरा करेगा? रेवोल्यूशन 224 डेज में। कितने में? 224 डेज में। और डायमीटर कितना है? 12104 किलोमीटर का डायमीटर है। ओके, अब तीसरे वाला जो प्लेनेट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे हम रहते हैं, अर्थ। वो प्लेनेट जिसपे हम रहते हैं जो कि ब्लू प्लेनेट कहलाता है, नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज्यादा है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी ज्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो ये है आपका ब्लू प्लेनेट, ठीक है, जिसको अर्थ कहते हैं। तो अर्थ की और सन के बीच में दूरी कितनी मैंने बताई थी? 15 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। घटती है तो 148 मिलियन किलोमीटर हो जाते हैं, और जब बढ़ती है तो 148 मिलियन किलोमीटर, 148 डाउन होने पर, घट जाने पर, और 152 बढ़ जाने पर किलोमीटर हो जाते हैं उसके। तो एवरेज कितनी हुई? 150। तो 149 मिलियन किलोमीटर की दूरी सूर्य से उसकी होती है। टोटल 365 1/4 डेज में सर्कुलेशन पूरा करती है। जो रेवोल्यूशन का टाइम है वो 365 1/4 डेज। इसको फिर 4 साल में लीप ईयर बनाकर कंप्लीट कर लिया जाता है। जो 4 साल में जो लीप ईयर बनता है वो 366 डेज का होता है। एक सैटेलाइट है मून, अर्थ का एक सैटेलाइट है मून, ठीक है, चंद्रमा, और इसका डायमीटर कितना है? 12756। कितना है? 12756 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने देखा कि वीनस और अर्थ का सेम सा डायमीटर है, दोनों सेम साइज है। 12104 किलोमीटर वीनस का डायमीटर हो गया और 12756 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर हो गया। इसलिए वीनस को अर्थ ट्विन भी कहते हैं। जो पृथ्वी की बहन है, ठीक है, वो वीनस है, क्योंकि सेम साइज है। पृथ्वी की जो बहन कहलाती है वो वीनस कहलाती है। ओके, अब उसके बाद देखिए अगले वाला प्लेनेट अर्थ के बाद, अर्थ पे ही लिविंग बीइंग है, अर्थ पे ही इंसान और जानवर रह सकते हैं, अर्थ पे ही वेजिटेशन पाई जाती है। ओके, तो देखिए अर्थ हो गया। अर्थ के बाद जो अगला वाला है फिर मार्स। अर्थ के बाद आता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में देखिए, मंगल ग्रह जो है उसका डिस्टेंस सूर्य से 227 मिलियन किलोमीटर, 227 मिलियन किलोमीटर का सन से उसकी दूरी है, ठीक है। और ऑर्बिटल मतलब कि सन के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाएगा? वो 687 डेज, पृथ्वी से डबल हो गया।
क्योंकि दूरी भी तो बढ़ गई, दूरी भी बढ़ गई, ठीक है, दूरी बढ़ गई, 227 मिलियन किलोमीटर है और हमारा कितना था 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, ये 227 मिलियन किलोमीटर हो गया, तो इसलिए इसका टाइम भी ज्यादा लगेगा ऑर्बिटल पे। ऑर्बिटल मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा 687 डेज, 687 डेज उसको लगेंगे, 687 डेज उसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगेंगे। ओके, उसके बाद देखिए डायमीटर, डायमीटर कितना छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6792 किलोमीटर, यानी कि 6792 किलोमीटर का डायमीटर है, 6792 का डायमीटर है किसका, मार्स का। और यही सबसे गर्म ग्रह है, और यही सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर हॉट गैसेस पाई जाती हैं और सन रेज से इसका एरिया पूरा गर्म हो जाता है, अब्जॉर्ब कर लेती है वो हॉट गैसेस और गर्म हो जाता है। ये मरकरी से भी ज्यादा गर्म है, मरकरी सन के नजदीक है फिर भी उतना गर्म नहीं जितना कि मार्स है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, इसलिए इसको रेड प्लेनेट, लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ गर्म है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 4 हमारे हो गए, मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, और वीनस के बाद में कौन सा हो गया, मार्स। 4 हो गए इनर प्लेनेट, कौन सा हो गया, मरकरी, अर्थ, वीनस और मार्स। ये इनर प्लेनेट हो गए जो कि सॉलिड प्लेनेट थे, जो सूरज के नजदीक है और सूरज की ग्रेविटेशनल पावर से यानी कि चुंबकीय शक्ति से उसके नजदीक जुड़े हुए हैं। अब जो 5 नंबर पे जो प्लेनेट आएगा, वो 5 नंबर पे जो प्लेनेट होगा उसका नाम होगा जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, इसका साइज बहुत बड़ा है, आप देखोगे इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, 40 यानी कि 1,42,000, 1,42,984, 1,42,000 का डायमीटर है, सबसे बड़ा ग्रह सूर्यमंडल का, ठीक है, सौर मंडल का 1,42,984 किलोमीटर का डायमीटर है। तो कितना बड़ा ग्रह है, साइज भी देखो बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। और आप देखिए डिस्टेंस कितना है, क्योंकि सूर्य से काफी दूर हो गया है, गैसियस प्लेनेट है, इसके अंदर गैस ज्यादा पाई जाती है, सॉलिड पार्ट कम है, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट है, क्योंकि ये आउटर प्लेनेट है। जो आउटर प्लेनेट होंगे उनमें गैसेस ज्यादा होंगी और जो इनर प्लेनेट होंगे उनमें सॉलिड रॉक्स ज्यादा होंगी, ठीक है, यानी चट्टानें ज्यादा होंगी। तो ये क्या है, जुपिटर। जुपिटर के बारे में सुनिए, जुपिटर का डिस्टेंस कितना है 7,778 मिलियन किलोमीटर, 778 किलोमीटर का, 778 मिलियन किलोमीटर का जो इसका डायमीटर जो है दूरी है सूर्य से, कितनी दूरी है, डिस्टेंस 778 किलोमीटर की दूरी है। और ऑर्बिटल प्लेन पे कितने साल में चक्कर लगाएगा, 11 साल में। कितने साल में चक्कर लगाएगा, 11 साल में एक सूरज का चक्कर लगाता है बस, ये इसको 11 साल लग जाते हैं, 11.86 ईयर, मतलब 12 साल लग जाते हैं, ये मानो इसको लगभग 12 साल लग जाते हैं सूरज के चक्कर लगाने में, ठीक है। तो बहुत लंबा ऑर्बिट होता है इसका, बहुत लंबा ऑर्बिट होता है। धरती तो 1 साल में चक्कर लगा लेती है और इसको 12 साल लगते हैं चक्कर लगाने में, तो बहुत दूर है बेचारा, और दूर होने की वजह से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका सैटेलाइट, इसके सैटेलाइट बहुत ज्यादा है। अर्थ का तो एक सैटेलाइट था, आपको याद है, सिर्फ एक, मून, चंद्रमा, चांद, ठीक है, वो एक ही है, और इसके सैटेलाइट सबसे ज्यादा है, 67 मून्स है इसके, यानी कि 67 सैटेलाइट हैं इसके, एक चंद्रमा नहीं इसका, 67 सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट के रूप में है। ओके, उसके बाद जो अगला प्लेनेट है हमारा, उसकी बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न, देखो वहां पे सैटर्न लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि जुपिटर के बाद कौन सा आएगा, सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न के बारे में देखिए, सैटर्न जो डिस्टेंस है उसका थोड़ा ज्यादा है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसका होगा 1433, यानी कि 1433 मिलियन किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है सूरज से, सन से उसका डिस्टेंस, यानी कि 1433 मिलियन किलोमीटर का एरिया उसका सन के बीच में डिस्टेंस होता है सैटर्न का। शनि ग्रह, इसको शनि ग्रह कहते हैं, इसके चारों तरफ गैस के छल्ले हैं, आप देख सकते हो छल्ले बने हुए हैं, गैस के छल्ले, ठंडी गैस, बिल्कुल ठंडा ग्रह है, बिल्कुल ये बिल्कुल ठंडा ग्रह, और ठंडी गैस के छल्ले बने हुए इसके चारों तरफ,
ठीक है। और ऑर्बिटल प्लेन यानी कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा 29 साल में, 29.5 साल। वो तो 11 साल में चक्कर लगा रहा था जुपिटर, तो वो तो 11 साल में चक्कर लगा रहा था, ये तो 29.5 साल ले रहा है। 29.46 ईयर। शनि ग्रह, शनि ग्रह, शनि के बारे में आपने सुना होगा। तो शनि ग्रह जो है वो कितने साल में चक्कर पूरा करता है? 29.5 साल में, 29.46 ईयर में पूरा करता है अपना एक चक्कर सूरज के चारों ओर। ओके, कितना किलोमीटर दूर है? 1433 मिलियन किलोमीटर। ओके, डायमीटर कितना है? बहुत बड़ा है, डायमीटर बहुत बड़ा है, 1,20,660 किलोमीटर का डायमीटर है इसका, 1,20,660 किलोमीटर का डायमीटर है। और पृथ्वी की केवल 12,000 है। तो शनि ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। पृथ्वी का तो केवल 12,000 है, शनि ग्रह का यानी कि सैटर्न का तो कितना? 1,20,660 किलोमीटर का डायमीटर है। और सैटेलाइट कितने हैं? 62। 67 किसके थे? जुपिटर के थे। और 62 किसके हैं? सैटर्न के हैं। ठीक है, तो सैटर्न की याद रखना 62 सैटेलाइट्स हैं। अब उसके बाद जो अगला प्लेनेट है वो हमारा जो 7 नंबर प्लेनेट है वो यूरेनस है। ये भी ठंडा ग्रह है, बिल्कुल पानी ज्यादा पाया जाता है, ठंडा ग्रह है बिल्कुल ये यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। तो यूरेनस का सन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2872 मिलियन किलोमीटर। 2872 मिलियन किलोमीटर का जो उसका डिस्टेंस है सन से। ऑर्बिटल प्लेन यानी कि सूरज के चारों तरफ 84 साल में, 84 ईयर। पहले वाला 11 साल में, दूसरे वाला 29 साल में, तीसरे वाला तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 84 साल में एक चक्कर पूरा करेगा ये। यानी कि एक बूढ़ा आदमी जब 84 ईयर में मरेगा तो उस बूढ़े आदमी की उम्र जितना, उस बूढ़े आदमी की उम्र जितने में ये एक चक्कर पूरा करेगा। यानी कि जब यूरेनस एक सूरज का चक्कर लगा के आएगा इतना तो एक बूढ़ा आदमी मर लेगा। ठीक है, मतलब इतना जो है चक्कर लंबा होता है उसका। ठीक है, तो कितना? 84 ईयर में एक चक्कर पूरा करेगा, 84.1 ईयर्स में एक चक्कर पूरा करेगा ऑर्बिटल प्लेन। डायमीटर कितना? 51,118 किलोमीटर, यानी कि 51,118 किलोमीटर का उसका डायमीटर होता है, मतलब उसकी जो साइज होता है वो डायमीटर। और सैटेलाइट इसके 27 है। अब एक बार चेक करो सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके थे? जुपिटर के 67। उसके बाद किसके थे? सैटर्न के। कितने थे? सैटर्न के कितने थे? सैटर्न के थे 62, पहले वाले के 67, जुपिटर के। सैटर्न के कितने? 62। और थर्ड नंबर पे 27 सैटेलाइट किसके हैं? यूरेनस के। ठीक है, अब जो लास्ट ग्रह बच गया है वो आपका नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। ठीक है, इनको हिंदी में अरुण वरुण कहते हैं। जो आपने अभी अभी यूरेनस पढ़ा उसको अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, वरुण ग्रह। अरुण ग्रह यूरेनस और वरुण ग्रह नेपच्यून। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून में बहुत ज्यादा पानी पाया जाता है इसलिए वो भी ब्लू कहलाता है, पूरा नीले कलर का नजर आता है वरुण। ठीक है, तो देखिए वरुण नीला कलर दिखाई देता है। ठीक है, ओके, नीले कलर का दिखाई देता है, पानी का तो पता नहीं लेकिन नीले कलर का दिखाई देता है। ओके, ठीक है, तो नेपच्यून देखिए जो कि कितना दूर है सूर्य से? 4495 यानी कि 4,495 किलोमीटर की, यानी कि 4,495 मिलियन किलोमीटर की दूरी है उसकी, यानी कि 4,495 मिलियन किलोमीटर की दूरी सूर्य से उसकी है। और ऑर्बिटल प्लेन में 164 साल में, ये तो उससे भी डबल हो गया। वो तो 84 साल में पूरा कर रहा था यूरेनस, और ये 164 साल में पूरा करेगा, यानी कि 2 बूढ़े आदमी मर लेंगे इतने तो। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, कितने साल में पूरा करेगा? 164 ईयर में पूरा करेगा। और इसके सैटेलाइट कितनी है? कम है, 14 है। पहले वाले के 67, दूसरे वाले के 62, तीसरे वाले के 27, हाँ, और फोर्थ वाले के कितने हैं? 14। ये आउटर प्लेनेट के सैटेलाइट्स हैं, यानी कि सैटेलाइट नेपच्यून कितने हैं? 14 है। इसके अलावा आप देखोगे मार्स और जो जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होते हैं, धूमकेतु वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, बस सोलर सिस्टम के बारे में पता लग गया। अब कल हम पढ़ेंगे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ के अंदर क्या क्या कंडीशन है, कैसे ये चीजें होती हैं।
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।